5 साक्षात्कार का मार्ग। अभ्यासी की भूमिका। वैराग्य। ये सत्य है कि बिना वैराग्य पैदा किए माया से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम अपने घर, परिवार और अन्य सांसारिक संबंधों से नाता तोड़कर एक धार्मिक भिक्षुक का जीवन अपना लें। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जिनके अनुसार वैराग्य पैदा करने का एकमात्र तरीका सारे सांसारिक बंधनों को तोड़कर परिवार से दूर किसी निर्जन स्थान में निवास करना है। इस प्रकार का जबरदस्ती पैदा किया गया वैराग्य शायद ही कभी सच्चा साबित होता हो, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह जबरदस्ती से बाहरी तौर पर संसार का त्याग करने के बावजूद वे अंतर में उससे चिपके रहें। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें एक गृहस्थ के रूप में बहुत सी बातों पर ध्यान देना होता है। हमें परिवार का पालन पोषण करना होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी पड़ती है, उन्हें शीत ताप से बचाना होता है, आदि आदि। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम धन संपत्ति कमाते और रखते हैं। वास्तविक बुराई तो अपने से जुड़ी चीजों से हमारा 355 सहज मार्गदर्शन अनावश्यक लगाव है। यही हमारे दुख का मुख्य कारण है। परंतु अगर हम बिना किसी आकर्षण या विकर्षण के हर काम अपना कर्तव्य समझकर कर सके तो हम एक तरह से सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और वास्तविक अर्थ में हमने संसार का त्याग कर दिया होता है। हालांकि हम बहुत सारी चीजें रखते हैं और उनका इस्तेमाल भी करते हैं, पर तब हमें हर चीज अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए ईश्वर द्वारा प्रदान की गई पवित्र धरोहर मालूम पड़ने लगती है। त्याग वास्तव में सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य की भावना है, न कि उनका संग्रह नहीं करना। इस प्रकार गृहस्थ जीवन, जिसमें सांसारिक संबंध और वस्तुएं रखना जरूरी होता है, त्याग तथा साक्षात्कार के मार्ग में कोई अवरोध नहीं है, परंतु तभी जब इंसान अपनी वस्तुओं से अनावश्यक रूप से चिपका न हो। संतों के ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने सारी जिंदगी गृहस्थाश्रम में रहकर पूर्णत्व हासिल किया है। त्याग वास्तव में मन की आंतरिक अवस्था है जो वस्तुओं के क्षणिक और परिवर्तनशील स्वभाव को उजागर करती है तथा ऐसी वस्तुओं के प्रति वैराग्य की भावना पैदा करती है। उसकी दृष्टि हर क्षण ईश्वर पर टिकी रहती है, जो अपरिवर्तनशील और शाश्वत है, और वह आकर्षण विकर्षण की भावना से मुक्त रहता है। वैराग्य का वास्तविक अर्थ यही है। जब हमारे मन की ऐसी अवस्था हो जाती है तो हम इच्छाओं से छुटकारा पा लेते हैं। जो कुछ भी हमें मिल जाता है हम उसी में संतुष्ट रहते हैं। इच्छाओं का अंत होने का अर्थ है संस्कारों का बनना बंद हो जाना। इसके बाद केवल पिछले संस्कारों का भोग ही बाकी रह जाता है, जिन्हें इसी जीवन काल में समाप्त करना होता है। प्रकृति भी भोग के लिए क्षेत्र तैयार कर इस प्रक्रिया में हमारी सहायता करती है ताकि कारण शरीर पर से हमारे विचारों और कार्यों के संस्कार मिट सकें। जब ये आवरण समाप्त हो जाते हैं तो हम सूक्ष्म रूप धारण करने लगते हैं। 356 साक्षात्कार का मार्ग। अभ्यासी की भूमिका। मानव शरीर धारण करने पर कष्ट तो झेलना ही पड़ता है, इनसे कोई बच नहीं सकता। संसार को देखकर मुझे बेहद तकलीफ होती है। कुछ लोग शारीरिक पीड़ा से कराह रहे हैं, कुछ अपने प्रियजनों के निधन से दुखी हैं और ज्यादातर ऐसे हैं जो हर कदम पर सफलता पाने के लिए बेचैन रहते हैं। हम इनसे छुटकारा पाने के लिए तपस्या करते हैं। ऋषियों ने तो तपस्या के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। लगाव या मोह से पैदा होने वाली हर चीज दुखदायी होती है। पवित्र ईश्वरीय विचार में तल्लीन रहने के अलावा इन दुखों से छुटकारा पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तपस्या के लिए हमें संसार का त्याग कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। सांसारिक और आध्यात्मिक जगत दोनों को साथ साथ समान रूप से विकसित करते हुए चलते रहना है। अपना गृहस्थ धर्म निभाते हुए अगर कोई ईश्वर साक्षात्कार भी कर ले तो वह किसी भी तरह घाटे में नहीं रहेगा।
यदि हमें सफलता हासिल करनी है तो हमें दोनों पक्षों को साथ लेकर चलना होगा। आमतौर पर लोगों की जो धारणा है कि ईश्वर की तलाश जंगल में ही की जा सकती है, वह निहायत बेतुकी है। मेरा विचार है कि उसकी तलाश हृदय में करनी चाहिए। गृहस्थी की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ ईश्वर भक्ति में लीन रहा जा सकता है। आप कहेंगे कि ये दोनों बातें अलग और एक दूसरे से विपरीत हैं, पर बात ऐसी नहीं है। अंत में ईश्वरीय प्रज्ञा कार्य करने लगती है और व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन केवल अपनी बुद्धि से नहीं मानो उसके भी परे से करता है। अल्पविराम। इस प्रकार वैराग्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इंसान का झुकाव पूरी तरह से ईश्वर की ओर हो। ऐसा होने पर इंसान स्वाभाविक रूप से खुद से संबंधित वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। इस प्रकार वह न केवल शारीरिक चेतना से बेखबर हो जाता है। 357 सहज मार्गदर्शन, बल्कि आत्म चेतना से भी। उसके बाद जो बचता है वो मृतप्राय रहनी अथवा जीवित मृत की दशा के अलावा और कुछ नहीं है। ध्यान। योजक चिन्ह। सहज मार्ग की प्रशिक्षण प्रणाली में हम पतंजलि योग के 7वें सोपान ध्यान से प्रारंभ करते हैं और इसके अभ्यास के लिए अपने मन को एक ही विषय पर केंद्रित करते हैं। उसके पूर्व के सोपान अलग से नहीं लिए जाते, पर जैसे जैसे हम ध्यान का अभ्यास करते जाते हैं उनका अभ्यास स्वतः ही होने लगता है। इस तरह काफी मेहनत और समय की बचत हो जाती है। कुछ संस्थाओं में अभ्यास के लिए नियत पद्धति को बहुधा गुप्त रखा जाता है। केवल औपचारिक रूप से संस्था को अपनाने वालों को ही उसे बताया जाता है। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, समझ में नहीं आता। प्रकृति ने कोई चीज गुप्त नहीं रखी और मैं सोचता हूँ कि दिव्य मार्ग पर चलने वालों को भी कुछ गुप्त नहीं रखना चाहिए। हमारी संस्था की पद्धति में हृदय पर ध्यान किया जाता है। पतंजलि ने भी यही विधि अनुमोदित की है। इसके भीतर एक बड़ा दर्शन छिपा है। हम सदैव ही खुद को सांसारिक चीजों में उलझाए रहते हैं। कोई काम न होने पर खाली समय में हमारे विचारों को मानो पंख लग जाते हैं। हम सदा ही हड़बड़ाए और अव्यवस्थित से रहते हैं। हमारा व्यक्तिगत मन इस प्रकार की उलझनों का आदी हो चुका है और परिणामस्वरूप हमने हर वस्तु को उल्टा पुल्टा कर दिया है। हमारे विचारों और कार्यों का बड़ा योगदान हमारे कुकर्मों में होता है। जब हम तरह तरह की भावनाओं और विचारों के संपर्क में रहते हैं तो वे हमारी भावनाओं और इंद्रियों पर छाप छोड़ देते हैं। सभी इंद्रियां विकृत हो जाती हैं और गलत मार्ग अपना लेती हैं। इस प्रकार की छाप इंद्रियों को चट्टान की भांति ठोस बना देती है, जिनमें कोई बोध बाकी नहीं होता। निश्चय ही आत्मा इससे अप्रभावित। 358 साक्षात्कार का मार्ग अभ्यासी की भूमिका रहती है, परंतु हम ऐसे अवरोध और आवरण पैदा कर लेते हैं कि यह ककून रेशम के कीड़े की भांति उनसे ढकी या लिपटी रहती है। हम आत्मा में झांक भी नहीं पाते। आत्मा साक्षात्कार की तो बात ही छोड़िए। अपने दूषित विचारों और कार्यों से हम विवेक शक्ति और सत्य को परखने की अपनी क्षमता को भ्रष्ट कर देते हैं। जिन लोगों में इस प्रकार की ठोसता घर कर लेती है, वे राजयोग की दीक्षा नहीं लेना चाहते। इसलिए हम जो कुछ कहते हैं वे उसे अनसुना कर देते हैं। हठयोग का चाहे कितना भी अभ्यास किया जाए, वह वास्तविक साक्षात्कार नहीं करा सकता, क्योंकि आज्ञा चक्र के बाद यह असफल हो जाता है और इसके बाद भी बहुत सी अवस्थाएं पार करने के लिए बाकी रह जाती हैं। इसलिए राजयोग ही एकमात्र साधन है जो हमें अंत तक ले चल सकता है। केंद्र तक पहुंचने का कोई अन्य उपाय नहीं है। हमारे अंदर वही केंद्रीय शक्ति मौजूद है, यद्यपि वो हमारे गलत कार्यों के कारण प्रभावहीन या क्षीण हो चुकी है। ध्यान में हम उसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार हम प्रकृति की शक्ति की मदद से सहज रूप में आगे बढ़ते जाते हैं। ध्यान के दौरान हमारे अंदर मौजूद केंद्रीय शक्ति कार्यरत रहती है। यह आत्मा पर छाए आवरण के घने बादलों को तपाकर तितर बितर कर देती है। इसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता।
केवल एक अभ्यासी ही इसका अनुभव कर सकता है। इसका ज्ञान व्यावहारिक रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है। आप शीघ्र ही अपने को असीम शांति और आनंद के सागर में गोता लगाते हुए पाते हैं। यहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है। संसार के प्रति कोई लगाव नहीं रह जाता। मन अनुशासित हो जाता है, वह अपने आप नियंत्रित हो जाता है। इंद्रियां वश में होने लगती हैं और उन पर आपका स्वामित्व हो जाता है। अपने पर अधिकार कर लेने का मतलब है प्रकृति पर अधिकार कर लेना। मार्ग साफ हो जाने पर आप महसूस करते हैं कि प्रकृति का 359 सहज मार्गदर्शन कार्य आपकी क्षमता और दायरे के भीतर है, बल्कि आप खुद प्रकृति का कार्य करने लगते हैं। हमारी प्रणाली में अभ्यासी को ये सोचते हुए हृदय पर ध्यान करने की सलाह दी जाती है कि हृदय में ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है, परंतु उसे निर्देश दिया जाता है कि वो प्रकाश को किसी विशेष रूप या आकृति में जैसे बिजली का बल्ब या मोमबत्ती आदि के रूप में देखने की चेष्टा न करे, क्योंकि उस हालत में वहां दिखाई पड़ने वाला प्रकाश वास्तविक न होकर उसकी कल्पना का भ्रम मात्र होगा। अभ्यासी को प्रकाश का केवल एक सुझाव मात्र लेकर चलने की सलाह दी जाती है, जिसके मूल में दिव्यता का विचार निहित हो। परिणामस्वरूप हम उसी सूक्ष्मतम वस्तु पर ध्यान करते हैं जिसकी प्राप्ति हमें करनी होती है। हृदय पर ध्यान करने की विधि यह है कि इसमें ईश्वरीय प्रकाश के बारे में सोचा जाए। जब आप इस प्रकार ध्यान करना प्रारंभ करें तब आप केवल ये सोचें कि उसके अंदर की ईश्वरीय ज्योति आपको आकर्षित कर रही है। यदि ध्यान के दौरान बाहरी विचार पीछा करें तो उनकी परवाह न करें, उन्हें आने दीजिए, पर आप अपने कार्य में लगे रहिए। अपने विचारों और भावों को बिन बुलाए मेहमान की भांति समझिए। इस पर भी यदि वे आए तो ऐसा मानिए कि वे विचार मालिक के हैं, आपके नहीं। इस प्रकार का ध्यान अत्यंत प्रभावकारी होता है और इच्छित परिणाम हासिल कराने वाला सिद्ध होता है। ध्यान के लिए प्रातःकाल सहज रूप में किसी एक आसन में 1 घंटे तक बैठें। आपको केवल ध्यान करना है, अपने विचारों से संघर्ष नहीं करना है जो सामान्यतया ध्यान के दौरान आते हैं। समाधि ध्यान का सहज और स्वाभाविक परिणाम है। जो लोग ध्यान की बजाय समाधि पर बल देते हैं और उसी पर जबरदस्ती अपना मन लगाते हैं, आमतौर पर असफल ही होते हैं। सायकाल पुनः उसी मुद्रा में जिसमें ध्यान किया जाता है, कम से कम आधा 360 साक्षात्कार का मार्ग अभ्यासी की भूमिका। घंटा बैठे और सोचे कि उलझाव, जटिलता, पूर्व विचारों का जाल, हमारी संरचना की ठोसता सभी पिघल रहे हैं या शरीर के पीछे से धुएं के रूप में बाहर निकल रहे हैं। यह मन को निर्मल बनाने में आपकी सहायता करेगा और आपको महान गुरुदेव के कल्याणकारी प्रभाव को ग्रहण करने के काबिल बना देगा। ज्यों ही मैं देखूंगा कि आप बाहरी तत्वों से मुक्त हो गए हैं, मैं इसे आवश्यकतानुसार या तो किसी और रूप में बदल दूंगा या आपको रुक जाने के लिए कह दूंगा। इस प्रकार हम चक्रों एवं उनकी उपग्रंथियों को जगाते और साफ करते हुए ऊंची उड़ान भरते हैं और कुंडलिनी को सबसे अंत में लेते हैं, जिसके लिए अभ्यासी को खुद कुछ नहीं करना होता है। ये पूर्णतया गुरु पर निर्भर करता है। परंतु ये याद रखना चाहिए कि इन पद्धतियों का अभ्यास करते समय मन पर अत्यधिक जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि स्वाभाविक रूप से बैठना चाहिए। सफाई का यह अभ्यास प्रातःकालीन ध्यान के अभ्यास के पूर्व भी लगभग 5 मिनट तक करना चाहिए। अभ्यासी की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार सफाई की अन्य विधियां भी बताई जा सकती हैं। उनके विस्तृत वर्णन की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहना पर्याप्त होगा कि निर्मलीकरण अथवा सफाई की विधि में इंसान की इच्छा शक्ति द्वारा विचार की मूल शक्ति का इस्तेमाल उसकी आत्मा के परिष्कार के लिए किया जाता है, ताकि वह अस्तित्व के सूक्ष्मतम सार तक पहुंचने के लिए आत्म साक्षात्कार की तिरछी और फिसलन भरी राह पर आगे बढ़ने के काबिल बन सके। हर संत ने प्रकाश शब्द का उपयोग किया है और मैं भी इसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वही वास्तविकता की सही अभिव्यक्ति है। लेकिन ये कुछ उलझने भी पैदा करता है, क्योंकि जब हम प्रकाश की बात करते हैं
तो चमक का भाव प्रमुख हो जाता है और हम उसे चमकता हुआ मानने लगते हैं। वास्तविक प्रकाश के साथ ऐसा नहीं है। निस्संदेह हमारी प्रणाली में अभ्यासी को कभी कभी प्रकाश 361 सहज मार्गदर्शन दिखाई देता है, परंतु चमकीला प्रकाश केवल शुरू में दिखाई पड़ता है जब पदार्थ शक्ति के संपर्क में आता है। दूसरे शब्दों में, ये केवल इस बात का संकेत मात्र है कि शक्ति ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। वास्तविक प्रकाश भोर के रंग का होता है अथवा रंगहीनता का एक हल्का प्रतिबिंब या छाया जैसा होता है। यद्यपि प्रकाश उस चीज का सही अनुवाद नहीं है, क्योंकि प्रकाश में उस चीज की अपेक्षा कहीं अधिक भारीपन या गुरुता होती है, फिर भी केवल समझाने के लिए उसे प्रकाश कहा गया है। यदि अभ्यासी खुद को उत्तरोत्तर हल्का महसूस करने लगे, तो समझना चाहिए कि वह प्रगति कर रहा है, क्योंकि वह उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जिसमें ईश्वर स्थित रहता है। हल्केपन का मतलब स्वयं अपने ही विचारों के भार से मुक्त हो जाना है। अतः वास्तविक प्रकाश शब्द का इस्तेमाल वास्तविक तत्व के लिए किया गया है, या उसे तत्वहीन तत्व कहना ज्यादा सही रहेगा। अभ्यासी द्वारा अपनी इच्छा और पूर्वाग्रहों के कारण सारी बनावटी और भ्रम पैदा करने वाली बातों पर जोर देना हानिकारक सिद्ध होता है और बहुधा असाध्य हो जाता है। इसलिए बनावटी तरीके से प्रकाश आदि देखने की बलपूर्वक कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कभी ये खुद ब खुद पैदा हो जाए तो उन्हें बिना किसी लगाव के सिर्फ देख भर लें। लगाव सिर्फ उससे होना चाहिए जो हमारा परम लक्ष्य है, यानी आत्मा साक्षात्कार, और उसे ही सदा दृढ़ता से अपनी नजरों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें अपने रास्ते से भटकने से रोक सकता है। भ्रम पैदा करने वाली हानिकारक बातों पर जोर देने का एक उदाहरण यह है कि राजयोग के अधिकांश अभ्यासियों द्वारा अभ्यास के हर सत्र में ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश की जाती है और बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा की जाती है। यौगिक साधना के इतिहास में इस विचारधारा ने भारत तथा अन्य देशों में कहर ढा दिया है। इंद्रिय निग्रह के कठोर तरीके, तपस्या और शारीरिक कष्ट। 362 साक्षात्कार का मार्ग, अभ्यासी की भूमिका, देने के तरीके आदि, जिनका प्रयोग सामान्यतया मन को नियंत्रण में रखने के लिए किया जाता है, वे मन को कुप्रवृत्तियों से मुक्त नहीं कर पाते, बल्कि उसकी जगह वे बुराई को अंदर दबा देते हैं और नियंत्रण ढीला होने पर कभी भी अचानक उसका विस्फोट हो सकता है। समस्या का वास्तविक समाधान मन को दमन, शमन अथवा कष्ट देकर अस्वाभाविक तरीके से नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि इसे क्रमशः साधने में है जो इसे कुप्रवृत्तियों से मुक्ति दिला सके। इसलिए इस मामले या दूसरे किसी भी मामले में एक सच्चे जिज्ञासु का रवैया अपनाकर हर चीज को स्वाभाविक ढंग से कार्य करने और विकसित होने का मौका देना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से बड़ी तेजी से तर्क की होती है। सामान्यतया मैं हृदय के उस बिंदु पर ध्यान करने की सलाह देता हूं जहां पर हृदय की धड़कन महसूस होती है। दूसरे बिंदुओं जैसे नासिकाग्र या भ्रूमध्य आदि पर भी ध्यान किया जा सकता है, परंतु मेरे विचार से हृदय पर ध्यान करना सबसे सरल है। यह अत्यधिक लाभप्रद होता है। हृदय पर ध्यान करने के पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन छिपा है। हृदय रक्त संचार का केंद्र है। ये शरीर के हर हिस्से और छोटे से छोटे कोश को शुद्ध रक्त भेजता है। जब हमने हृदय को ध्यान के लिए केंद्र बना लिया तो हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त इससे प्रभावित होने लगता है। हमारे अपने विचारों और कार्यों के कारण बनी ठोसता पिघलने लगती है। ये पहली चीज है जो हृदय पर ध्यान करने से हमें पहले दिन से ही प्राप्त होने लगती है। ये केंद्रक या नाभिक है और जहां कहीं भी इसे निर्देशित किया जाता है वहां कंपन पैदा करता है। यह मन का कार्य क्षेत्र है और यह वह साधन है जिसके द्वारा हमें विवेक का विकास होता है। सूक्ष्म शक्ति यहाँ पर कार्य करती है जो दिव्य शक्ति को प्रवाहित करने का कारण बनती है। यदि किसी प्रकार हमारे विचार इससे जुड़ जाए या हम इसे इस प्रकार तैयार कर दें कि यह सही चीज को समेटकर वास्तविकता। 363 सहज मार्गदर्शन
अल्पविराम 1 की ओर मोड़ दे तो समस्या हल हो सकती है। लोग पूछ सकते हैं कि ध्यान करना क्यों आवश्यक है। उत्तर बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। ध्यान में हम खुद को एक जगह पर समेटते हैं, जिससे कि हमारा मन इधर उधर भटकने की आदत छोड़ दे। इस अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को सही रास्ते पर लाते हैं, जिससे इसकी आदतों की कायापलट होने लगती है। ऐसा होने पर हमारे विचार अपने आप ही इधर उधर नहीं भटकते। हृदय ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां जड़ और चेतन के आपसी संबंध का स्पष्ट अनुभव होता है। यही कारण है कि हृदय पर ध्यान बहुत लाभदायक है। इसके अलावा हृदय मन का कार्य क्षेत्र है। मन तो जैसा है सदैव वैसा ही रहता है। हृदय को ही मन के कार्य क्षेत्र के रूप में व्यवस्थित करना है। इसलिए ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त जगह वही हो सकती है जहां से शक्ति की धारा ऊपर या नीचे की ओर बहती हो। ये हृदय के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। त्रिकुटी भ्रूमध्य को भी इस उद्देश्य के लिए लिया जा सकता है, परंतु ऐसा करना आम लोगों के लिए आसान नहीं होता क्योंकि उसके लिए अभ्यासी को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अभ्यासी द्वारा उचित ढंग से ध्यान का अभ्यास न करने पर बाद में इससे बहुत सी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। नाभि पर ध्यान का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है, सिवाय इसके कि इससे एक गुदगुदी पैदा होती है जो अंत में मन और उत्तेजना को और भी प्रबल बना देती है। 9 जब अभ्यासी में एक निश्चित स्तर तक भरोसे और श्रद्धा का विकास हो जाता है, तब कहीं जाकर उसे आमतौर पर मानव रूप पर ध्यान करने की सलाह दी जाती है। आलोचक इसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए आत्मघाती बता सकते हैं, परंतु बात ऐसी नहीं है। बशर्ते जिस व्यक्ति के स्वरूप का ध्यान किया जाए वह विशेष योग्यता रखता हो और आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने के लिए निराकार ब्रह्म से 364 साक्षात्कार का मार्ग अभ्यासी की भूमिका आया हो या अपनी उच्च साधना द्वारा इस कार्य के लिए आवश्यक आध्यात्मिक विकास का स्तर प्राप्त कर चुका हो। ध्यान की पूर्व तैयारी। जब मनुष्य में मूल स्रोत में वापस जाने का विचार पैदा हुआ तो जरूरी हो गया कि उसके अंदर जो क्रियाशीलता पैदा हो गई है उसे वह यथासंभव सुषुप्त दशा में ले आए। वह इसके लिए उपाय ढूंढने लगा। अंत में उसकी समझ में आया कि जिस प्रकार ईश्वर की तुलना में अदृश्य गति अपरिपक्व या अंगर थी जिससे वह जुड़ा था, उसी प्रकार उसे भी किसी अंगर वस्तु का सहारा लेना चाहिए ताकि निराकार ब्रह्म को पाने की उसकी चाह पूरी हो सके। इससे उसने ये निष्कर्ष निकाला कि उसे खुद में एक प्रकार का सिमटाव या अंतर्मुखी गुण पैदा करना चाहिए जैसा कि प्रलय के समय होता है। आत्मा मनुष्य में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार यह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। यहाँ ब्रह्मांड का अर्थ समष्टि से लिया गया है। जब सिमटाव प्रारंभ हो जाता है तब प्रलय की स्थिति शुरू हो जाती है। मनुष्य में वैसा ही सिमटाव उसे निजी प्रलय की ओर ले जाता है। इसका अर्थ हुआ कि वह अपनी मलिन या ठोस अवस्था से असली अवस्था की ओर बढ़ने लगता है। सिमटाव सदैव नीचे से प्रारंभ होता है और अपनी ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है। इसलिए ऊपर की ओर जाने के लिए आवश्यक है कि वह नीचे से सिमटाव आरंभ करे। सिमटाव का रूप केवल यही हो सकता है कि अपने पैरों और उसके हिस्सों को एक मुद्रा में लाए तथा उन्हें स्थिर रखे। चाहे जिस किसी भी तरीके से ऐसा किया जाए, अंत में उसका रूप एक आसन का ही हो जाएगा। ऐसा करना आवश्यक है क्योंकि यह परमात्मा की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। मुद्रा सदा एक जैसी होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि इस प्रकार वह खुद को उस परम शक्ति से जोड़ लेता है, वही चीज जिसे उसने अपने उद्धरण चिन्ह 365 सहज मार्गदर्शन खास उद्देश्य के लिए शुरू में ली थी। इस तरह उस मुद्रा से जिसका संबंध परमात्मा से होता है, उसे अभ्यास में बेहद मदद मिलती है। सदियों से ध्यान के दौरान रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को सीधी अवस्था में रखना अत्यंत लाभदायक माना गया है क्योंकि ऐसा विश्वास रहा है कि इस मुद्रा में दिव्य धारा अभ्यासी पर सीधी उतरती है।
परंतु हमारी पद्धति में इस पर विशेष जोर नहीं दिया जाता। मैं अभ्यासियों को आमतौर पर स्वाभाविक और सुखासन में बैठने की सलाह देता हूँ। दृढ़ और सीधी मुद्रा अपनाने वाले भी आनंददायक तल्लीनता में डूबने पर अपने आप थोड़ा आगे की ओर झुक जाते हैं। इसलिए चेतना की उच्चतम अवस्थाओं तक पहुँचने के लिए भी इसे अधिक स्वाभाविक माना जा सकता है। असल में ऐसी किसी बात पर जिसका कोई खास महत्व न हो, तकरार करना बेकार है। अल्पविराम। ध्यान के लिए प्रातः भोर में बैठना अच्छा होता है। अगर ऐसा संभव न हो तो किसी भी निश्चित समय पर अभ्यासी की सुविधानुसार बैठा जा सकता है। बाहरी शोरगुल से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सोचते हुए अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए कि अभ्यास में तल्लीनता की आवश्यकता महसूस कराने में वे एक प्रकार से सहायक सिद्ध हो रहे हैं। प्रार्थना। अपने अभ्यास में एक बात और शामिल कर ले कि हर रोज सोते समय ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्यार भरे हृदय से बड़े ही शरणागत भाव के साथ प्रार्थना करें। हे नाथ। कोष्टक। अपने मन में प्रार्थना को 1 या 2 बार दोहराकर थोड़ी देर तक इस पर मनन और ध्यान करना चाहिए। प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए जैसे कोई अत्यंत दीनहीन इंसान अपने कष्टों को बड़े ही दुख भरे हृदय से दिव्य मालिक के सम्मुख रख रहा हो तथा आंसू भरी आंखों से उसकी दया। 366। साक्षात्कार का मार्ग अभ्यासी की भूमिका और कृपा की याचना कर रहा हो, तभी वह कृपा पाने के लायक बन सकता है। ईश्वर से प्रेम करने के अनगिनत तरीके हैं और कई भावों से उसकी उपासना की जाती है, जैसे पितृभाव, सखा भाव आदि। मेरे विचार से प्रेमी और प्रेमास्पद से बेहतर कोई संबंध नहीं हो सकता। यदि कोई अभ्यासी खुद को प्रेमी और ईश्वर को प्रेमास्पद मान ले और उसी भाव से चले तो इसका परिणाम ये होगा कि अंत में ईश्वर स्वयं प्रेमी और अभ्यासी प्रेमास्पद बन जाएगा। परंतु अगर वह समझने लगे कि इस स्तर पर पहुंचकर उसने लक्ष्य हासिल कर लिया है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। इसके आगे क्या शेष रह जाता है, ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका संबंध केवल अभ्यास से है। प्रार्थना सफलता का सबसे महत्वपूर्ण और अचूक साधन है। इसके जरिए हम परमपिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लेते हैं। प्रेम और भक्तिभाव से प्रार्थना करने का कारण यह है कि व्यक्ति अपने में एक प्रकार का खालीपन पैदा कर ले, ताकि ईश्वरीय कृपा का प्रवाह उसकी ओर मोड़ा जा सके। जब संसार वर्तमान रूप में उभरा तो केंद्रीय बिंदु सभी प्राणियों के भीतर गहराई में मौजूद था। हमारे अंदर जो केंद्रीय बिंदु है, वह उच्चतम का अंश होने के नाते हमारा ध्यान स्रोत की तरफ आकर्षित करता है। प्रार्थना में हम उसी केंद्रीय बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये तभी संभव है जब हम अपने अंतर में उसी की जैसी हालत पैदा कर लें। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये तभी हासिल की जा सकती है जब हम खुद को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दें, जो अत्यंत सरल और शांत है। देखने में ये बहुत कठिन प्रतीत होता है, परंतु उनके लिए जो उसके इच्छुक हैं, ऐसा नहीं है। किसी में परमात्मा के लिए तीव्र तड़प पैदा हो जाने पर वह वास्तव में प्रार्थना के भाव में रहने लगता है। हर इंसान को अपने अंदर ऐसी हालत पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई इंसान पल भर के लिए भी 367 सहज मार्गदर्शन ऐसी हालत पैदा कर ले तो उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है। परंतु इसे हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। लोगों को इस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि कोई ऐसी हालत प्राप्त कर ले और उसमें स्थिर हो जाए तो उसके लिए सिवाय स्मरण करने के और कुछ भी शेष नहीं रह जाता, और स्मरण भी ऐसा कि उसका एहसास भी कभी न हो। सतत स्मरण। निस्संदेह ईश्वर का सतत स्मरण आध्यात्मिकता का एक विशेष लक्षण है। सतत स्मरण विकसित करने का तरीका यह है कि अपने खाली समय में, चाहे कार्यालय में हो या घर में, गली में हो या बाजार में, दृढ़ विश्वास के साथ यह सोचे कि ईश्वर चारों दिशाओं में और हर जगह विद्यमान है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं। जितनी ज्यादा देर तक हो सके उसी विचार में मग्न रहने का प्रयास करें।
इंसान का मन हर क्षण भौतिक जीवन की नाना प्रकार की समस्याओं के सोच विचार में ही उलझा रहता है। घोर निराशा और संकट की घड़ी को छोड़कर उसका ध्यान ईश्वर की ओर कभी नहीं जाता। कारण यह है कि वे केवल अपने भौतिक हित को ही महत्व देते हैं और हर वक्त उसी की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। इस तरह वे माया के मोहजाल में ही फंसे रह जाते हैं, उससे बाहर आने का कभी उन्हें ख्याल तक नहीं आता। ईश्वर को अक्सर याद करना हालांकि साक्षात्कार में काफी सहायक होता है, परंतु उसमें सफल होने के लिए केवल वही सब कुछ नहीं है। आमतौर पर हर धर्म में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ईश्वर का नाम लेकर शुरू करने का चलन है। वो केवल औपचारिकता होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता। वास्तव में देखा जाए तो हम कुछ भी ईश्वर को समर्पित नहीं करते और ईश्वर के विचार से कोसों दूर रहते हैं। इस प्रकार के 368 साक्षात्कार का मार्ग अभ्यासी की भूमिका। 9. ईश्वर स्मरण से कोई लाभ नहीं है। इस प्रथा का वास्तविक महत्व यह है कि हर तरह के मानसिक और भौतिक क्रियाकलापों में हमारा संबंध ईश्वरीय ख्याल से जुड़ा रहे। हमें अपने सभी कार्यों में यह महसूस करना है कि हर क्षण हम विचारों की अटूट लड़ी द्वारा सर्वशक्तिमान से जुड़े हुए हैं। ऐसा आसानी से किया जा सकता है अगर हम अपने सारे क्रियाकलापों को उस परमपिता परमेश्वर द्वारा सौंपे गए कर्तव्य का हिस्सा मान लें, जिनकी सेवा हमें अपनी क्षमता अनुसार जितनी अच्छी तरह से हो सके करनी है। कुछ लोगों का विचार है कि सांसारिक संबंधों और दायित्वों के कारण इंसान का जीवन अनगिनत परेशानियों और झंझटों से घिरा रहता है। ऐसे में उसके लिए ईश्वर का सतत स्मरण करना या अक्सर उसे याद करना संभव नहीं है। परंतु अभ्यास और अनुभव से यह सिद्ध हो जाएगा कि इसका तरीका बहुत आसान है। अगर वे सच्चे अर्थ में अपना ध्यान ईश्वर की तरफ मोड़ना सीख लें, तो सारी परेशानियों और व्यस्तताओं के होते हुए भी हर एक के लिए सतत स्मरण करना संभव है। अल्पविराम। गुरु के प्रति उच्चतम दिव्य शक्ति की भावना आध्यात्मिक अभ्यास में बहुत सहायक सिद्ध होती है, बशर्ते गुरु स्वयं साक्षात्कार की परम अवस्था में लीन हो चुका हो। आप उन्हें एक अलौकिक या दिव्य मानव सुपर ह्यूमन मानकर उनके मार्गदर्शन पर भरोसा रखें। यदि आप सब कुछ उन्हें समर्पित करते हुए अपनी व्यस्त दिनचर्या का पालन करते रहें, तो सोच नहीं सकते कि आगे चलकर यह आपके लिए कितने अच्छे परिणाम लाएगा। किसी काम को करते हुए यह विचार बनाएं कि वो काम आप अपने लिए न करके गुरुदेव के लिए कर रहे हैं, बल्कि यह सोचें कि गुरुदेव स्वयं ही वह काम अपने लिए कर रहे हैं। नाश्ता करते समय सोचें कि आपके गुरुदेव ही नाश्ता कर रहे हैं। जब आप कार्यालय जाएं तो सोचें कि आपके गुरुदेव ही सब कर रहे हैं। कार्यालय से वापस आते 369 सहज मार्गदर्शन। समय, मान लीजिए रास्ते में आपको एक आकर्षक नृत्य दिखाई पड़ता है और नर्तकी की लुभावनी सूरत पर आपकी आंखें टिकी रह जाती हैं। तब भी सोचिए कि आप नहीं वरन आपके गुरुदेव स्वयं नृत्य देख रहे हैं। आपकी उत्सुकता तुरंत शांत हो जाएगी, क्योंकि नर्तकी के मोह से आपको बचाने के लिए गुरुदेव की शक्ति आपके भीतर प्रवाहित होने लगेगी। आपके कार्यालय से वापस आने पर आपके बच्चे आपको कई घंटों बाद देखकर प्रसन्न हो उठते हैं, उनके साथ साथ आप भी प्रसन्न हो उठते हैं, जो कि स्वाभाविक है। थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान उनकी ओर मुड़ जाता है और आपका सतत स्मरण छूट जाता है। तब आपको ये सोचना है कि आपके अंतर में विराजमान गुरुदेव ही इसका आनंद ले रहे हैं और आपके सतत स्मरण की कड़ी फिर से जुड़ जाएगी। यदि आप अपने मित्र से बातचीत कर रहे हों तो सोचें कि आपके गुरुदेव उनसे बात कर रहे हैं, न कि आप। टहलते समय सोचें कि स्वयं आपके गुरुदेव चल रहे हैं। यहाँ तक कि ध्यान में आप यदि यह विचार बना लें कि आप नहीं वरन स्वयं आपके गुरुदेव अपने ही स्वरूप पर ध्यान कर रहे हैं, तो इससे बेहद लाभ होगा। इसी प्रकार आप अपनी दिनचर्या के सभी कार्यों में तालमेल बिठा सकते हैं। यदि यह विचार पैदा कर लें और यह रवैया अपना लें कि आपके स्थान पर आपके गुरुदेव ही सब कुछ कर रहे हैं, तो न केवल आप सारे वक्त सतत स्मरण में बने रहेंगे, बल्कि आपके कार्यों की कोई छाप नहीं बनेगी और इस प्रकार आगे के संस्कारों का बनना बंद हो जाएगा। भक्ति।
सतत स्मरण वास्तव में ध्यान के अभ्यास का सहज विकास है। जब अभ्यासी ध्यान या सतत स्मरण के लक्ष्य के प्रति भक्ति भाव रखने लगता है तो सतत स्मरण की प्रभावशीलता और भी बढ़ जाती है। तब ये कोरा अभ्यास न रहकर तल्लीनता से भरा एक आनंददायक 370 साक्षात्कार का मार्ग अभ्यासी की भूमिका कार्य बन जाता है। प्रेम और भक्ति की लौ सारी बेकार की चीजों को जला डालती है और उसे सोने की तरह निखार देती है। प्रेम की लौ की 3 दशाएं हो सकती हैं। पहली वह है जिसमें दबी हुई धीमी धीमी सुलगन से घना धुआं निकलता रहता है। दूसरी स्थिति में यदा कदा चिनगारी फूटती रहती है और अंतिम दशा में धधकती हुई ज्वाला उभरती है जो क्षण भर में सब कुछ जलाकर राख कर देती है। पहली 2 अवस्थाएं इस बात पर निर्भर हैं कि वे वायु में विद्यमान ज्वलनशील पदार्थों के कितने संपर्क में हैं। जब जलने में बाधा उत्पन्न करने वाली ठोसता आंतरिक गर्माहट से दूर हो जाती है तो अंतिम कार्य पूरे वेग से प्रारंभ हो जाता है। पर आग तो बिजली की भी होती है जिसमें धुआं या भाप की दशा नहीं होती, वो तो पहली दोनों अवस्थाओं को छोड़कर सीधे अंतिम अवस्था में प्रकट होती है। अगर आप अपने अंतर में प्रेम की ऐसी ज्वाला पैदा कर सके तो आपकी तर्क की दिन दूनी रात चौगुनी होने लगेगी। प्रेम और भक्ति का भाव रखना ऐसे तो आसान मालूम होता है, परंतु वास्तव में उसे प्राप्त करना बेहद कठिन है। सच्ची भक्ति में स्नेह लेशमात्र भी नहीं होता और ज्ञान के उदय होने के साथ साथ यह बढ़ता जाता है। शुरू में तो भक्त को प्रेमास्पद के प्रति अपने प्रेम का एहसास रहता है, परंतु उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं से गुजरकर परम सीमा पर पहुँचते पहुँचते भावनाओं का आवेश इतना कम हो जाता है कि उसका एहसास पूरी तरह लुप्त हो चुका होता है। भक्ति की पराकाष्ठा को अहम की पूर्ण समर्पित अवस्था कहा जा सकता है, जिसमें से ईश्वर की कृपा से समर्पण का एहसास भी पूरी तरह निकाल दिया गया हो। भक्ति समर्पण आदि के सहज ढंग से अभ्यास की समस्या बनी रहती है। इस संबंध में ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ही जाति के दूसरे व्यक्ति से सर्वाधिक प्रेम कर सकता है। इसलिए गुरु को ईश्वर का साकार रूप माना जाता है। जहाँ तक मेरा संबंध 371 सहज मार्गदर्शन है, मेरे लिए मेरे गुरुदेव ही एकमात्र प्रेमास्पद रहे। मैं मुक्ति शांति पूर्णत्व या और किसी चीज का प्रेमी कभी नहीं रहा, मैं तो उनका और केवल उन्हीं का प्रेमी था। निस्संदेह मेरे गुरुदेव उसके काबिल भी थे। वे ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे और उनकी आराधना की जा सकती थी। वे अहंभाव इच्छाओं और सांसारिक मोह माया आदि सबसे मुक्त हो चुके थे और पूरी तरह अनर्तात्मा में रम चुके थे। ये शब्द आध्यात्मिकता की एक श्रेष्ठ अवस्था के सूचक हैं जो आमतौर पर मनुष्यों को प्रदान नहीं की जाती। यही कारण था कि मैंने तहेदिल से उन्हें प्रेम किया। मैंने उनमें मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण रूप से लय हो जाने का अथक प्रयास किया। मेरे लिए यही मेरे जीवन का उद्देश्य बना रहा। इसका कारण ये था कि मुझे एक ऐसा गुरु मिल गया था जो सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय था। इसके फलस्वरूप जो उपलब्धियां मुझे प्राप्त हुई हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। सारांश यह है, वे कृपा के अनंत सागर हैं जिसमें हम सभी को लीन होना है। ईश्वर करे सारे निष्ठावान जिज्ञासुओं के लिए ऐसा संभव हो। समर्पण 9 ध्येय की प्राप्ति का सबसे आसान और अचूक उपाय खुद को महान गुरुदेव के प्रति समर्पित कर देना और जीवित मृत की दशा को प्राप्त कर लेना है। समर्पण की यह भावना यदि हठपूर्वक या बाह्य उपायों से पैदा की जाए तो कभी भी सच्ची सिद्ध नहीं होती। इसका विकास आप में स्वतः ही होना चाहिए और इससे मन पर लेशमात्र भी दबाव या खिंचाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि अहम की जानकारी बनी रहे तो यह वास्तविक अर्थ में समर्पण नहीं है। अगर आपने सही मायने में खुद को समर्पित कर दिया है, तब करने के लिए क्या शेष रह जाता है? कुछ भी नहीं। मेरा विश्वास है कि इस अवस्था में अभ्यासी सदैव ईश्वर से जुड़ा रहता है और दिव्यता की धारा लगातार उसमें बहती। 372 साक्षात्कार का मार्ग अभ्यासी की भूमिका
रहती है। इस प्रकार आप थोड़े समय में ही अपने जीवन की समस्या को बड़ी आसानी और प्रभावकारी ढंग से हल कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई अपने दिव्य गुरुदेव को अपना हृदय समर्पित कर दे, तो फिर उसके बाद कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। ये वास्तव में उसे परम ब्रह्म में लीन कर देता है। इस सरल और आसान तरीके का उपयोग करने से साधना की शुरुआत में ही मंजिल हासिल करना संभव हो जाता है। जीवन की सबसे प्रिय वस्तु हासिल करने के लिए नन्हे हृदय से बेहतर और कौन सी भेंट हो सकती है। एक बात और है, हृदय को आसानी से समर्पित करने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। इच्छा जितनी सूक्ष्म और हल्की होगी, उसका प्रभाव उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। इस तरीके का अनुसरण करने से निश्चित रूप में पहले दिन से ही वैराग्य का भाव पैदा होने लगेगा। इसके लिए केवल दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। अपने अहम को बिल्कुल भूलकर खुद को पूरी तरह गुरु की इच्छा पर छोड़ देने के अलावा आत्मसमर्पण और कुछ नहीं है। इसकी स्थायी दशा निषेध की प्रारंभिक अवस्था की ओर ले जाती है। खुद को अपने महान गुरुदेव के प्रति समर्पित कर देने पर उनसे निरंतर प्रवाहित होने वाली अलौकिक दिव्य धारा को हम अपनी ओर खींचना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति वही सोचता और करता है जो गुरु के आदेशानुसार है। संसार में किसी वस्तु को वह अपनी नहीं समझता। वो हर वस्तु को गुरु की पवित्र धरोहर मानता है। हर कार्य गुरु का आदेश मानकर करता है। उसकी इच्छा पुनर्तः गुरु की इच्छा के अधीन होती है। समर्पण आसानी से प्राप्त होने वाली कोई साधारण वस्तु नहीं है। सारी इंद्रियों और क्षमताओं के निषेध के बाद कहीं जाकर समर्पण संभव हो पाता है, जिसकी शुरुआत हम भक्ति के आम नियमों के अनुसार करते हैं। हम गुरु को एक दिव्य मानव मानकर सब कुछ उनको समर्पित कर देते हैं। हम 373 सहज मार्गदर्शन, श्रद्धा, भक्ति और आदर के साथ उनसे प्रेम करते हैं और उनका ध्यान एवं कृपा अपनी ओर आकर्षित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। महात्माओं ने शिष्यों का वर्गीकरण मुख्यतया 2 वर्गों में किया है, मनमत और गुरुमत। पहले वर्ग में वे लोग आते हैं जो गुरु के पास किसी विशेष सांसारिक उद्देश्य को लेकर जाते हैं, जैसे कष्ट से मुक्ति, धन की इच्छा आदि। वे उसी समय तक उनके प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं जब तक उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति की आशा रहती है। जब इस दिशा में उन्हें निराशा होती है तो वे रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे शिष्यों के लिए समर्पण की बात तो छोड़िए, आज्ञाकारिता अथवा अधीनता का भी प्रश्न नहीं उठता। गुरुमत शिष्य वे होते हैं जो हर विषय में गुरु के आदेश का पालन करते हैं और हर संभव उपायों द्वारा उनकी इच्छा के अनुकूल चलने का प्रयत्न करते हैं। आज्ञाकारिता से समर्पण का भी श्री गणेश होता है। आध्यात्मिकता में पहुंच रखने वाले गुरु की दिव्य शक्तियों से बेहद प्रभावित हो जाने पर हम अंदर से उत्सुक रहते हैं। समर्पण का एक सुंदर उदाहरण हमारे सम्मुख दशरथ पुत्र भरत द्वारा तब प्रस्तुत किया गया है जब वे अयोध्या वासियों के साथ राम को जंगल से मनाकर वापस लाने के लिए जाते हैं। लोगों की विनती और प्रार्थनाओं के जवाब में राम गंभीरतापूर्वक कहते हैं कि यदि भरत उन्हें ऐसा करने के लिए कहें तो वे राजधानी वापस चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। सबकी निगाहें भरत पर टिक गईं जो स्वयं वहां उन्हें मनाकर वापस ले जाने के लिए आए थे। परंतु वे शांत भाव से जवाब देते हैं, आदेश देने का हक मुझे नहीं है, मुझे तो केवल आज्ञा पालन करने का हक है। इसलिए अभ्यासी की साधना में आत्मसमर्पण का विशेष महत्व होता है।